मां बेटी और एक खौफनाक साजिश। मशहूर टीवी सीरियल के मासूम से दिखने वाले गेटअप के पीछे छुपे थे खून से सने इरादे। फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर एक फर्जी डिटेक्टिव एजेंसी जो ठगी नहीं, हत्या की तैयारी थी। एक डॉक्टर को लुभावने ऑफर में फंसाकर अगवा किया गया, फिर उसे बेरहमी से मारकर लाश के कई टुकड़े किए गए। आखिर क्यों एक मां और बेटी इतनी बेरहमी पर उतर आई? क्राइम थ्रिलर स्टोरीज में आज जिस कहानी के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो है महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल कहे जाने वाले पुणे शहर की। इस शहर में हुआ था एक ऐसा क्राइम जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया। क्या था पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। क्राइम थ्रिलर स्टोरीज में आज जिस कहानी के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो है महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल कहे जाने वाले पुणे शहर की। इस शहर में हुआ था एक ऐसा क्राइम जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया। क्या था पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। साल 2006 पुणे में एक नई डिटेक्टिव एजेंसी खुलती है। नाम होता है ब्लू बर्ड डिटेक्टिव एजेंसी। एजेंसी में भर्ती के लिए लोकल न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट दिया जाता है। कई युवा डिटेक्टिव बनने का सपना लेकर इंटरव्यू देने आते हैं। इनमें से 4 युवाओं को सिलेक्ट किया जाता है। इनके नाम प्रवीण, अशोक, केतन और राहुल होते हैं। इंटरव्यू डिटेक्टिव एजेंसी की 2 महिलाओं ने लिया था। इनमें से एक युवा लड़की और एक थोड़ी उम्रदराज महिला। लड़की ने अपना नाम रत्न काले बताया था और महिला ने अपनी पहचान जोशी मैडम के रूप में दी थी। लेकिन उन दोनों के लिए नाम असली नहीं थे। असल में लड़की का नाम दीप थी और महिला का नाम रीना था। सिर्फ यही नहीं, डिटेक्टिव एजेंसी का पूरा सेटअप आखिर मां बेटी ने फर्जी जाल किसके लिए और क्यों बिछाया, आगे इसका खुलासा होगा क्राइम थ्रिलर स्टोरीज में। इसके लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। इससे पहले कि हम आपको मां बेटी की खौफनाक साजिश के बारे में बताएं, पहले ये जान लेना जरूरी है कि जिन 4 युवकों को डिटेक्टिव की पोस्ट के लिए भर्ती किया गया था उनको आगे किस तरह का झांसा दिया जा रहा था। जिस तरह फिल्म स्पेशल 26 में युवकों को स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनाकर रेड डालने की ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ वैसी ही ट्रेनिंग प्रवीण, अशोक, केतन और राहुल नाम के युवकों को दी जाती है। इन चारों को बताया गया कि डिटेक्टिव एजेंसी एक बड़ी किडनी रैकेट के नेटवर्क की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किडनी रैकेट में एक डॉक्टर शामिल है जिसे इस पेशेंट की कस्टडी में लेना है। इस काम को ठीक से अंजाम देने वाले पुणे की शानदार फौज में लेकर युवाओं से रिहर्सल के बाद राहुल और केतन नाम के युवा को
क्या माँ बेटी की ये साजिश कामयाब होगी? क्या राहुल और केतन को समय रहते समझ में आएगा कि वे डिटेक्टिव बनकर डॉक्टर को कस्टडी में नहीं ले रहे थे, बल्कि किडनैपिंग और मर्डर जैसे सीरियस क्राइम का हिस्सा बन रहे थे? बताएंगे आपको आगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस दौरान माँ बेटी साजिश के कौन से पहलू पर काम कर रही थी। डॉक्टर दीपक महाजन को मीटिंग के लिए शांतनु लॉज में बुलाने से पहले ही माँ बेटी थायरसन सोडियम नाम की दवा खरीदती है। ये दवा एनेस्थेशिया यानी बेहोश करने के काम आती है। जैसे ही डॉक्टर दीपक महाजन मीटिंग के लिए शांतनु लॉज पहुंचते हैं, वो जस्सी के गेट पर लॉज में कमरे में घुसते ही इसके बाद पत्नी डॉक्टर स्मिता परेशान हो जाती है। वो बार-बार अपने पति का फोन ट्राई करती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। इससे वो बुरी तरह घबरा जाती है। रिश्तेदारों की सलाह के बाद वो नजदीकी पुलिस थाने में अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर महाजन एक फोन किसी अनजान शख्स का है और वो अपनी आवाज बदल नहीं पाता। गुमनाम कॉलर डॉक्टर स्मिता को कहता है कि अगर उसे अपना पति जिंदा चाहिए तो 25 लाख रुपए की फिरौती का इंतजाम करे। डॉक्टर महाजन की पत्नी इस बारे में सारी डिटेल्स पुलिस को देती है, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन लेती है। माँ बेटी कितनी शातिर और खतरनाक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वे एक तरफ तो डॉक्टर को रिहा करने के बदले 25 लाख रुपए की फिरौती मांगती है, जबकि दूसरी तरफ दोनों पहले ही डॉक्टर की हत्या कर चुकी होती है। हत्या के बाद लाश के कई टुकड़े किए जाते हैं। इसके बाद माँ बेटी मिलकर बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक के बैग्स में भरकर शहर के बाहर अलग-अलग सुनसान जगहों पर ठिकाने लगा देती हैं। मामला एक बड़े डॉक्टर की किडनैपिंग का था, इसलिए पुलिस पर भी काफी प्रेशर था। पुलिस के हाथ एक क्लू लगता है। डॉक्टर महाजन को ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो ऑफर लेटर दिया गया था, उस पर एक फोन नंबर था। वो फोन नंबर फर्जी डिटेक्टिव एजेंसी की तरफ से हायर किए गए 4 युवकों में से एक प्रवीण का था। पुलिस उस फोन नंबर के जरिए प्रवीण तक जा पहुंचती है। प्रवीण से पूछताछ में फर्जी डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में पता चलता है। जांच में सामने आता है कि एजेंसी की तरफ से शांतनु लॉज में कमरा लिया गया था। डॉक्टर महाजन आखिरी बार इसी लॉज में जाते देखे गए थे। पुलिस फर्जी डिटेक्टिव एजेंसी के ऑफिस के पास ट्रैप लगाकर मां बेटी के लौटने का इंतजार करती है। पूरे 5 दिन के इंतजार के बाद मां बेटी लौटती है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेती हैं। मां बेटी पुलिस को उन जगहों पर लेकर जाती है जहां डॉक्टर महाजन के शव के टुकड़े फेंके गए थे। ज्यादातर बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन सिर नहीं मिलता। डीएनए जांच से कंफर्म हो जाता है कि बॉडी पार्ट्स डॉक्टर दीपक महाजन के ही थे। मुकदमे के दौरान दीप्ति और लीना सरकारी वकील लेने से मना कर देती हैं। कहती हैं कि वो अपना बचाव खुद करेंगी। शुरुआत में वो कुछ गवाहों से जिरह कर अपना पक्ष मजबूती से रखने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती है। इंडियन जुडिशल सिस्टम में अगर कोई आरोपी अपना पक्ष खुद रखना चाहता है, तो ऐसा करने का उसे कानूनी हक है। अदालत इस केस के तमाम सबूतों और गवाहों के साथ ही आरोपियों के कन्फेशनल स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए मां बेटी को अपहरण और हत्या का दोषी ठहराती है। दोनों को मौत की सजा सुनाई जाती है। ये केस हमें सिखाता है कि अगर आपको किसी कंपनी या संस्था से कोई लुभावना ऑफर मिलता है, तो उसे कबूल करने से पहले उसकी गहराई से छानबीन कर लेनी चाहिए। इस केस में फर्जी डिटेक्टिव एजेंसी के झांसे में आकर जो गलती 4 युवाओं ने की, वही गलती डॉक्टर महाजन ने भी की थी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?
अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और अवेयरनेस पैदा करने वाला लगा है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर लौटेंगे एक और सच्ची, शॉकिंग क्राइम थ्रिलर स्टोरी के साथ। क्राइम थ्रिलर स्टोरीज हिंदी के अलावा अंग्रेजी, गुजराती और मराठी भाषा में उपलब्ध है। जल्द ही हम ला रहे हैं इसे और भी भाषाओं में।